हेलो स्टूडेंट, वेलकम इन द क्लास। कैसे हैं आप सब? आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था, बताओगे जल्दी? एक बार हमने कहाँ पे फिनिश किया था लास्ट लेक्चर में? यस, हमने हुमायूं को जो था कंप्लीट कर लिया था, राइट। हुमायूं के बारे में 1556 में क्या हुई थी, उसकी डेथ हो गई थी सीढ़ियों से गिर के, ठीक। अब मैंने हुमायूं में स्टूडेंट एक नाम का जिक्र किया था। क्या नाम था जिसके साथ उसकी बैटल हुई थी? बताओ, जोधा की जो बैटल थी वो किसके साथ हुई थी उसकी? शेरशाह के साथ। तो आज हम थोड़ा सा अकबर के बारे में जानने से पहले एक बार हम शेरशाह को डिस्कस करेंगे, क्योंकि वहां से भी जो पेपर में क्वेश्चन है स्टूडेंट वो पूछ लिए जाते हैं, ठीक। शेरशाह सूरी, ठीक। ये पीछे इससे क्या डिनोट कर रहा है? ये कौन सी डायनेस्टी के बारे में बात चल रही है? अब ये बात चल रही है सूरी वंश के बारे में, ठीक। और ये जो था बंदा, ये अफगान रूलर था, ठीक। कहने का मतलब ये सेकेंड अफगान डायनेस्टी जो थी जिसने दिल्ली के ऊपर अपना राज्य जो था वो स्थापित किया था। क्लियर है? इतना क्लियर हुआ। अब बात करते हैं इसके जन्म के बारे में। कहते हरियाणा के पास, हरियाणा में एक जगह है, जगह का जो नाम है जगह का नाम लिखो आप निर्नौल। नारनौल नाम की एक जगह है, या फिर ब्रैकेट में आप लिख लो महेंद्रगढ़, ठीक। ब्रैकेट में क्या लिख लो? महेंद्रगढ़। तो हरियाणा में नारनौल नाम की जगह पर, जिसे क्या कहा जाता है, महेंद्रगढ़ भी, वहां पे इब्राहिम के पुत्र हसन के घर पे 1486 ईस्वी में, क्या बोला मैंने, इब्राहिम का बेटा था, बेटे का नाम क्या था? हसन। आगे उसका भी बेटा हुआ जिसका नाम क्या था? शेरशाह, ठीक। कब की बात है ये? 1486 ईस्वी में हसन के घर पे नारनौल में, महेंद्रगढ़ में क्या हुआ था? शेरशाह का जन्म हुआ था। क्लियर हुई बात? इतनी नोट करो इसे। इसके बारे में स्टूडेंट मैंने स्लाइड में नहीं लिखा है, तो प्लीज आप इसको साथ के साथ अब नोट करते रहना, ठीक। इतना क्लियर हो गया? नेक्स्ट पॉइंट पे चले। अब देखो, जो शेरशाह के पिता थे हसन, ठीक, वो क्या थे? सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि शेरशाह के पास पहले क्या था और बाद में ये क्या बना। तो जो इसके पिता थे हसन, हसन जो थे वो एक जिम्मेदार थे, ठीक। कहाँ के? जौनपुर जिले के अंतर्गत एक शहर आता है, एक गांव आता है जिसका नाम था सासाराम। सासाराम के जिम्मेदार लिख लो, जिम्मेदार लिख लो, ठीक। वहां के क्या थे? ये जिम्मेदार थे। क्लियर हुआ इतना? उसके बचपन का नाम भी स्टूडेंट पेपर में पूछ लिया जाता है। वो क्यों? क्योंकि बाद में जो है इसका नाम चेंज हुआ था, इसलिए इसका जो बचपन का नाम है वो भी पेपर में पूछ लिया जाता है। क्लियर? इसके जो बचपन का नाम था दैट इज फरीद खान, ठीक। क्या नाम था स्टूडेंट? बचपन का नाम लिखो फरीद खान। क्लियर?
क्लियर हुआ? अब देखो मैंने आपको ये बताया जो सासाराम था वो किसके अंदर आता था? जौनपुर के। तो जो उसकी बचपन की एजुकेशन थी, जो इसके पिता थे स्टूडेंट, वो इतने ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन वो ये चाहते थे कि उनका जो बेटा है वो काफी ज्यादा पढ़े लिखे, उनके पास बहुत सारे उसके पास विद्याएं हो। ठीक, तो उसकी जो एजुकेशन है वो कहाँ पे हुई थी स्टूडेंट? जौनपुर में। ये क्वेश्चन पूछा गया था स्टूडेंट, एक प्रीवियस ईयर पेपर में एसएससी सीजीएल में पूछा गया था कि शेरशाह की जो एजुकेशन है वो कहाँ पे हुई थी? तो आंसर क्या आएगा आपका? जौनपुर। क्लियर? जौनपुर में इसने क्या क्या सीखा? एक तो बाकी की सारी जो विद्याएं थी उसने वो हासिल की, प्लस इसने हथियार चलाने के बारे में वो भी कहां से सीखा? जौनपुर से। ठीक, हथियार चलाना भी इसने कहां से सीखा? जौनपुर से। क्लियर है इतना स्टूडेंट? नोट कर लिया ये? अब देखो ये सब तो उसने सीख लिया। एक बार का किस्सा है स्टूडेंट, सुनो। इसने क्या किया था? एक शेर को तलवार के एक ही वार से उसे मार दिया था, जिसकी वजह से बिहार के एक शासक थे, अफगान शासक, बिहार के एक अफगान शासक थे। जब इसने शेर को तलवार के एक ही वार से मार दिया था, तो जो अफगान के शासक थे जिनका नाम था बहराम खां, ठीक, उन्होंने क्या किया था? इसे शेर खां की उपाधि दी थी। ठीक, उनका नाम था। तो क्वेश्चन ये पूछा जाता है स्टूडेंट कि शेर शाह को शेर खान की जो उपाधि थी वो किसने दी थी? तो क्या आंसर आएगा? बिहार के अफगान शासक थे, नाम क्या था? बहार खां। उन्होंने शेर शाह को शेर खान की उपाधि दी थी। क्लियर? क्लियर, इन्होंने इसे उपाधि दी थी। क्लियर हुआ इतना? हुमायूं के साथ इसका 1540 ईस्वी में एक युद्ध हुआ था स्टूडेंट, बता सकते हो कौन सा? बताओ। 1540 में इसका एक युद्ध हुआ था, कन्नौज या फिर क्या कहते हैं, बिलग्राम का युद्ध। क्लियर? कन्नौज बिलग्राम का युद्ध जब हुआ था तो क्या बोला गया था, जिसमें किसकी जीत हुई थी? शेर खान की। जब शेर खान की जीत हुई तो 1540 ईस्वी में गद्दी पर कौन बैठ गया? शेरशाह। इसके कहने का मतलब ये कि दिल्ली की गद्दी पर वो कब बैठा? 1540 ईस्वी में शेरशाह सूरी जो था वो राजगद्दी पर बैठा। कब से कब तक इनका जो सूरी वंश था वो 40 से लेकर 45 ईस्वी तक रहा, तो सिर्फ 5 साल ही, लेकिन 5 साल में इसने बहुत ही ज्यादा बड़े बड़े काम कर दिए थे, जिसकी वजह से आज हम इसे पढ़ रहे हैं। क्लियर हुआ इतना? अभी इसका नाम क्या चल रहा है स्टूडेंट? अभी तो फ्रीदी चल रहा था, लेकिन जब उसको उसने शेर को मारा फिर उसका नाम चेंज हो गया शेर खान में। क्लियर? आपको एक चीज और बताओ, एक इंटरेस्टिंग बात। आपको याद है जब बाबर ने बैटल्स लड़ी थी, ठीक, जब बाबर ने बैटल लड़ी थी तो उन बैटल में से शेर खान ने भी उसकी हेल्प की थी।
कौन सी बैटल थी उसका आप वो देखो, पानी पीकर आप जो एक फॉर्मूला है, एक ट्रिक है, वो कैसे याद करना है, पानी पीकर, खाना खाकर, फिर उसके बाद चांदनी नापने, ठीक, घाघरा पहनकर। क्लियर हुआ? क्या बोला मैंने, पानी पीकर, जो बाबर था उसने क्या किया था, पानी पिया था, पानी पीने के बाद उसने खाना खाया था, खाना खाने के बाद वो छत पे गया किसे देखने, चांद को देखने, और चांद को देखते देखते उसे कौन, एक लड़की मिली जिसने क्या पहना हुआ था, घाघरा पहना हुआ था। क्लियर हुआ? अब कैसे पानी से उसकी जो फर्स्ट बैटल है कौन सी, 1526 में उसने लड़ी थी, कौन सी बैटल लड़ी थी उसने, पानीपत की, ठीक। दूसरा जो युद्ध था दैट इज खानवा का युद्ध, तीसरा जो युद्ध था कौन सा, चंदेरी का युद्ध, और जो चौथा युद्ध था वो कौन सा था, घग्गर का युद्ध, ठीक। याद आया कुछ? तो जब उसने खानवा का युद्ध लड़ा था बाबर ने, तो जो शेरशाह था वो बाबर की तरफ से लड़ रहा था और उसने बहुत ही ज्यादा अच्छा प्रदर्शन किया था, जिस वजह से बाबर ने उसे बिहार का जो था राज्य वो सौंप दिया था कि तुम क्या करो, इसकी देखभाल करो। क्लियर? तो उसी वक्त जो था शेर खान ने क्या सोच लिया था, अगर मुझे मौका मिला तो मैं दिल्ली पर अपने साम्राज्य की स्थापना अवश्य करूंगा। तो जो शेरशाह था वो बहुत ही दूरदर्शी सोच वाला था, उसने उसी वक्त सोच लिया था कि मुझे अगर मौका मिला तो मैं क्या करूंगा, दिल्ली की राजगद्दी पर जरूर बैठूंगा। तो ऐसा ही हुआ, उसने मौके का इंतजार किया, मौके का इंतजार करके उसने हुमायूं को हराया। हुमायूं को हराने के बाद वो कहाँ पे बैठा, दिल्ली की राजगद्दी पर बैठ गया। क्लियर? तो अब उसकी कुछ इंपॉर्टेंट बैटल्स है स्टूडेंट जो पेपर में पूछी जाती है, वो अब जैसे मैं लिखाऊंगी अब उसी तरीके से आप उसको नोट करोगे। क्लियर? अब फर्स्ट बैटल उसकी लिखो, 1539 ईस्वी में जो उसने बैटल लड़ी थी, कौन सी थी वो, बैटल ऑफ चौसा, ठीक। चौसा का युद्ध। क्लियर? किनके बीच हुआ था, मैंने आपको ये कल भी लिखवाया था, हुमायूं और शेर खान के बीच में। क्लियर? दूसरा जो युद्ध था उसके बाद बताओ कब हुआ था, 1540 ईस्वी में। अभी बता के हटी हूं, कन्नौज या फिर क्या बोलते हो आप इसे, बिलग्राम का युद्ध, ठीक। कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध हुआ था। ये भी किसके बीच हुआ था, हुमायूं और शेर खान के बीच में। दोनों ही युद्ध में किसकी जीत हुई थी, शेर खान की। अब जब 1540 में ये उसने युद्ध जीता, फिर क्या किया, इसने दिल्ली की गद्दी पर बैठा। जब ये स्टूडेंट दिल्ली की राजगद्दी पर बैठा तब इसका जो नेम है वो चेंज हो गया। नेम चेंज करने के बाद ये दिल्ली की राजगद्दी पर बैठा तो नाम क्या पड़ गया इसका, शेर शाह। उस टाइम तो उन्होंने फिर कौन सी उपाधि धारण की, तो क्वेश्चन क्या आएगा आपके पास, शाह की जो उपाधि धारण करके शेर शाह किसकी राजगद्दी पर बैठा, दिल्ली की राजगद्दी पर जब बैठा उसने कौन सी उपाधि धारण की, शाह की उपाधि। क्लियर हुआ इतना? ओ क्लियर है स्टूडेंट? नेक्स्ट देखो, इसका जो युद्ध था 1544 ईस्वी में, ठीक। 44 में इसने एक और युद्ध जीता, वो बहुत ही स्टूडेंट भयंकर युद्ध था, इसीलिए वो मैं आपको पढ़ा रही हूँ। वो कई बार अगर पेपर में पूछ लिया गया, अगर किस्मत ना अच्छी हुई, लेकिन आपको पता होगा क्योंकि आपने ये पढ़ा हुआ है। तो 1544
में उसने युद्ध किया किसके खिलाफ? मेवाड़ के खिलाफ। मेवाड़ के खिलाफ उसका जो किंग थे उनका नाम था मालदेव। ठीक, ये कौन थे? वहां के राजा थे। इनके खिलाफ उसने क्या किया? युद्ध छेड़ दिया। और ये कहते हैं इतना ज्यादा भयंकर युद्ध था कि जीता तो बाद में शेरशाह ही, लेकिन उसने इसके संदर्भ में एक डायलॉग बोला था। वो डायलॉग जो है पेपर में पूछ लिया जाता है। उसने ये बोला था कि कुछ मुट्ठी जो है बाजरे के लिए मैंने क्या गवा दिया था? अपना पूरा का पूरा दिल्ली राज्य जो था वो गवा दिया था। क्लियर? क्या बोला था उसने? कुछ मुट्ठी बाजरे के लिए मैंने अपना पूरा का पूरा दिल्ली साम्राज्य जो था वो गवा दिया था। लेकिन जीता तो वही है, लेकिन बहुत ही मुश्किल से। क्लियर हुआ इतना? उसके बाद इसने 1545 में 1545 ईस्वी में इसने एक युद्ध लड़ा। वो भी बहुत फेमस है, पेपर में पूछ लिया जाता है। कौन सा किला जीता उसने? कालिंजर का। इसके बारे में मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी बताया था कि जो कालिंजर का स्टूडेंट किला था वो बहुत ही उसकी मोटी दीवारें थी। उसे पहले महमूद गजनवी भी था, वो जीत नहीं पाया था। घेरा तो उसने इस किले के आले दुआले जो था वो डाल रखा था, लेकिन महमूद गजनवी भी इस किले को जीत नहीं पाया था। लेकिन ये किसने कर दिखाया? शेर शाह ने। क्लियर? कालिंजर का जो किला था 1545 ईस्वी में किसने जीता? शेर शाह ने। क्लियर? इसने ये किला जीत तो लिया था, लेकिन ये बहुत ही कठिन था। हुआ क्या था स्टूडेंट? इस बैटल में 1545 ईस्वी में जो कालिंजर का फोर्ट था उसकी दीवारें मैंने जैसे आपको बताया कि बहुत ही मजबूत थी, लेकिन हुआ क्या था? उसे वो तोड़ नहीं पाए थे, पार नहीं कर पाए थे, लेकिन इसे जीतना था। इसने क्या किया? तो जो थी उनसे जो घेरा था उस किले का, जैसे ये किला है ठीक, किले के आस पास से जो बाउंड्री है जो दीवारों की, उसने हुक्म दे दिया था कि तुम किले की दीवारों को किससे उड़ा दो? तोप से उड़ा दो। तो ऐसा ही हुआ, किले की दीवारों को तोप से तो उड़ा दिया, उसकी सेना जो थी अंदर तो घुस गई। लेकिन हुआ क्या? तोप का जो एक गोला है स्टूडेंट, वो उसी की टेंट में आकर गिर गया। जब गिर गया तो क्या हो गया? आग लग गई। आग लगने की वजह से जो शेरशाह था उसकी डेथ हो गई 1545 ईस्वी में जलने के कारण। क्लियर? 1545 ईस्वी में उसकी डेथ हो गई जलने के कारण। क्लियर हुई स्टोरी? अब जो उसने कुछ बड़े बड़े काम किए थे उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। ठीक, तो नोट डाल के लिखो। नोट या क्या बोलो आप? फैक्ट्स लिख लो, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख लो, कुछ भी लिख लो। ठीक, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख लो जो पेपर में पूछ लिया जाता है। ठीक, तो पहला पॉइंट है उसने एक लगान जो था वो स्टार्ट किया था। लगान क्या होता है स्टूडेंट? टैक्स। कौन सा टैक्स लगाया उसने? आपने नाम सुना होगा रैयतवाड़ी टैक्स प्रणाली। ठीक, रैयतवाड़ी टैक्स प्रणाली के बारे में आपने सुना होगा। क्या था ये टैक्स? ये था किसानों से हम क्या लेंगे? डायरेक्ट टैक्स लेंगे, बीच में कोई जिम्मेदार या कोई और पर्सन नहीं होगा। तो जो शेरशाह था, मतलब जो भी उसने इस टैक्स कलेक्शन के लिए बंदे रखे हुए थे, तो जो किसान थे वो डायरेक्ट टैक्स पे करते थे। किसे? शेरशाह को। क्लियर हुआ? सेकेंड इसका पॉइंट ये लिखो कि इसने जो मुल्तान था उसके लिए, बाकी राज्यों के लिए तो अलग से जो टैक्स था वो तो देना ही देना था, लेकिन जो मुल्तान राज्य था उसके लिए इसने अलग से एक टैक्स रखा।
जो कुल उपज का 1/4 हिस्सा होता था। मुल्तान जो था वो स्पेशल इसलिए था कि ये 1/4 जो हिस्सा था वो लगान के रूप में वसूल करते थे उपज का। ठीक, कि जितनी फसल हुई है आप उसका 1/4 हिस्सा किस रूप में पेश दोगे आप, टैक्स के रूप में। और जो अदर एरियाज थे उसके, बाकी के जितने भी एरियाज थे वहां पे वो कितना वसूला करता था, वो 1/3 हिस्सा जो था उपज का वो वसूला करता था। क्लियर? चाहे ये इसे आप कैश के रूप में दे दो, चाहे आप इसे फसल के रूप में दे दो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता था। ठीक, मतलब कि किसान के ऊपर। क्लियर हुआ इतना स्टूडेंट? अब इसमें याद करो सिकंदर लोदी ने एक लैंड मेजरमेंट के लिए एक जो था निकाली थी यूनिट, क्या था वो, गाजे सिकंदरी। तो जो हमारे पास जो शेरशाह सूरी है वो भी लैंड मेजरमेंट के लिए, मतलब के भूमि मापन के लिए किसका प्रयोग करता था, भूमि मापन के लिए वो भी गज ए सिकंदरी का प्रयोग किया करता था। गज ए सिकंदरी, इसके बारे में आपको मैं स्टूडेंट पहले ही बता चुकी हूँ। ठीक, गजे सिकंदरी का प्रयोग किया करता था। क्वेश्चन स्टूडेंट पेपर में ये भी पूछा जाता था कि नापने के लिए क्या यूज किया जाता था, तो वो थी सन की बनी रस्सी। ठीक, सन की बनी रस्सी का जो था वो प्रयोग करते थे लैंड मेजरमेंट के लिए। क्लियर हुआ इतना? पॉइंट्स क्लियर है स्टूडेंट? तो यहां तक जो था आपका शेरशाह सूरी, ठीक, वो कंप्लीट होता है। इसमें 1-2 पॉइंट्स और है स्टूडेंट, वो लिख लो, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसने कुछ रोड बनवाए थे। क्या बनवाए थे? रोड्स। और इसका जो फेमस इसने रोड बनवाया था वो कहां से था? सोनार गांव था। कहां पे था ये? बंगाल में। ठीक, सोनार गांव कहां पे है? बंगाल से। बंगाल से लेकर उसने जो दूसरा रास्ता कहां तक बनवाया था? सिंध तक, या पेशावर में कह लो, पेशावर में कहां पे? सिंध तक। कहां पे है ये स्टूडेंट? पाकिस्तान में है ये जगह। ठीक, तो क्या था? बंगाल से रास्ता सीधा कहां तक जाता था? सिंध। आज की डेट में आप यहां तक तो नहीं पहुंच सकते, लेकिन आपका याद करो जो आपका नेशनल हाईवे 1 है, ठीक, नेशनल हाईवे जो 1 है वो कहां से कहां तक है? वो इसी से ही लिया गया था। क्लियर हुआ? भारत का जो नेशनल हाईवे 1 है वो इसी से ही लिया गया था। दूसरे इसका एक फेमस इसने रोड कौन सा बनवाया था? आगरा से लेकर, ठीक, उसके बाद जोधपुर, और जोधपुर के बाद चित्तौड़। ये रब कर रही हूं मैं स्टूडेंट। ठीक, सोनारगांव बंगाल से पेशावर जो कि पाकिस्तान तक है, ये रास्ता किसने बनवाया था? शेरशाह सूरी ने ही बनवाया था। तो आगरा, जोधपुर और चित्तौड़, तो इन जो रास्ते हैं इन तीनों को, ये भी क्या है, एक उसने रास्ता बनवाया था, रोड बनवाया था। क्लियर? उसके बाद 2 और है स्टूडेंट, यहां पे जो है मैं ऊपर लिख रही हूं, ये आपका दूसरे नंबर का है। तीसरा जो उसने रास्ता बनवाया था वो था लाहौर से मुल्तान।
लाहौर से कहां तक, मुल्तान तक, ठीक। और जो चौथा रास्ता था वो उसने बनवाया था आगरा से बरहानपुर, आगरा से लेकर कहां तक, बरहानपुर, ठीक। तो ये जो उसने चारों रास्ते बनवाए थे इन्हें क्या कहा जाता था, इक्वली, मतलब सबको जो है क्या बोला गया सड़क-ए आजम। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, सड़क-ए आजम बोला गया, जो शेरशाह सूरी के द्वारा रोड्स बनवाए गए थे। क्लियर हुआ इतना। अब ये जो सड़क-ए आजम था ये मैं आपको इसलिए करवा रही हूँ क्योंकि आपको जीटी रोड के बारे में पता होगा, ठीक। तो ये उसी से रिलेटेड है। बाद में इस सड़क-ए आजम का जो नाम था वो चेंज कर दिया गया, किसके द्वारा, ये रब कर रही हूं मैं स्टूडेंट, जो सड़क-ए आजम था स्टूडेंट, सड़क-ए आजम का जो नेम था वो चेंज कर दिया गया। किसने चेंज किया, लॉर्ड ऑकलैंड ने, ठीक। लॉर्ड ऑकलैंड ने इसका नेम जो था वो चेंज किया। चेंज नेम कौन सा रखा, बताएगा कोई, ग्रैंड ट्रंक रोड, जिससे आज आप क्या किस नाम से जानते हो, जीटी रोड के नाम से। क्लियर हुआ। तो क्वेश्चन ये पेपर में आता है कि सड़क-ए आजम का जो नाम था, यहाँ पे आजम है स्टूडेंट, सड़क-ए आजम का जो नाम था वो किसने चेंज किया, क्या नाम आएगा, लॉर्ड ऑकलैंड ने। क्या नाम रखा, ग्रैंड ट्रंक रोड, जीटी रोड। तो कई बार पेपर में अगर ये भी पूछा जाए कि जीटी रोड की जो स्थापना है वो किसने की थी, तो क्या आंसर आएगा आपके पास स्टूडेंट, शेर शाह। क्लियर, क्योंकि नाम चेंज हो गया, पहले क्या था, सड़क-ए आजम। क्लियर है। इसने कुछ सिक्के भी चलवाए थे स्टूडेंट, वो भी आप देख लो। जो इसने गोल्ड कॉइन्स चलवाए थे, सोने के जो सिक्के चलवाए थे, ठीक, उसे क्या कहा जाता था, अशरफ। पेपर में स्टूडेंट ये पूछ लिया जाता है कि कौन से राजा ने कौन से सिक्के चलवाए थे, उसे क्या कहा जाता था। तो शेरशाह ने जो गोल्ड कॉइन्स चलवाए थे उन्हें क्या कहा जाता था, अशरफ कहा जाता था। और अशरफ की जो वैल्यू होती थी वो होती थी 169 ग्रेन। क्लियर। उसके बाद जो सिल्वर कॉइन उसने चलाया, मतलब चांदी का सिक्का जो उसने चलाया, उसे क्या कहा गया, रुपया। ये हमने आपको क्यों पढ़ाया, क्योंकि हमारा जो भारत की करेंसी है, भारत का जो रुपया है वो कहां से आया, वो यहीं से आया। क्लियर। वो किससे प्रभावित है, सिल्वर कॉइन जो शेरशाह सूरी ने चलवाया उससे प्रभावित है हमारा जो भारत का रुपया है। क्लियर। इसका जो दाम था टोटल, तो वो था 180 ग्रेन। ये पूछा गया था स्टूडेंट एक पेपर में कि शेरशाह सूरी द्वारा जो सिल्वर के सिक्के चलाए गए थे उनका क्या मतलब ग्रेन था, तो क्या आंसर आएगा आपके पास 180। वो इसलिए पूछा गया था क्योंकि भारत का जो रुपया है वो सिल्वर से लिया गया था, इसलिए आपको गोल्ड भी पता होना चाहिए, सिल्वर भी। और इसने तांबे के जो सिक्के थे, कॉपर कॉइन्स, तांबे के जो सिक्के थे, जो कॉपर कॉइन्स इसने चलवाए थे, उन्हें क्या कहा जाता था, दाम कहा जाता था। क्लियर। और दाम की जो वैल्यू थी वो थी 380 ग्रेन, 380 ग्रेन। क्लियर है, नोट कर लीजिए।
तो यहाँ पे आपका क्या फिनिश हो गया, शेरशाह के बारे में। ठीक, ये आपको स्लाइड्स में नहीं मिलेगा, तो जो भी कराया आप उसे अच्छे से रिवाइज करोगे स्टूडेंट। क्लियर है? अब बात करते हैं हम स्टूडेंट अकबर के बारे में। कौन था अकबर भी, बताओ अब जल्दी। सबने सुना होगा अकबर के बारे में। तो क्या बताया था मैंने, बाबर का बेटा कौन, हुमायूं। हुमायूं के बारे में हमने पढ़ लिया है। अब हुमायूं का आगे बेटा हुआ कौन, अकबर। ये कहाँ पे हुआ था स्टूडेंट, मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था। जब हुमायूं के पास कुछ भी नहीं था, उसने टेंट में से जो इसके विश्वास पात्र थे वहां से इसने कुछ पैसे चुराए थे, कपड़े चुराए थे। चुराने के बाद इसने क्या किया था, अपनी जो वाइफ थी उसे भेज दिया था किसके पास, अमरकोट के किले में। कहां पे भेजा था स्टूडेंट, अमरकोट के किले में भेजा था। कि जो अमरकोट का राजा था कौन था, याद करो, सूरजमल ही नेम था उसका। ठीक, मैंने कल आपको ये पढ़ाया था। अमरकोट का जो राजा था सूरजमल, उसके पास उसने भेज दिया था हुमायूं ने अपनी वाइफ को, प्रेग्नेंट वाइफ को, ताकि वो क्या करे, इसकी हेल्प करे। और उसी के किले में किसका जन्म होता है, जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर का। क्लियर है? ठीक, कौन सा टाइम पीरियड था ये, बताओ जल्दी। जब उसका जन्म हुआ था कौन सा टाइम पीरियड था स्टूडेंट, 1542 ईस्वी में उसने भेजा था। ठीक, अमरकोट किले में, याद करो। हो गया क्लियर? इतना स्ट्रक्चर क्लियर है स्टूडेंट? इसकी माता का, पिता का नाम आपको पता चल गया, हुमायूं। माता का नाम क्या था, बानो बेगम। बानो बेगम की कोख से मोहम्मद अकबर ने जो था वो जन्म लिया 1542 ईस्वी में। कहां पे, अमरकोट के किले में। क्लियर हो गया? इसके बचपन का नाम जो पेपर में पूछ लिया जाता है स्टूडेंट, वो आप नोट करो। अब जो बचपन का नाम था वो क्या था, जलाल। ठीक, इसे क्या कहा जाता था, जलाल कहा जाता था। क्लियर? अब उसके बाद क्या हुआ स्टूडेंट, अब सबको पता है कि हुमायूं के पास तो कुछ भी नहीं था। हुमायूं ने 1555 में जब युद्ध जीता था सरहंद के विरुद्ध, तब क्या किया था, सरहंद के विरुद्ध जब युद्ध जीता था, फिर वो दोबारा राजगद्दी पर बैठा था। तो ऑब्वियस है कि जो उसके आस-पास के जितने भी राज्य होंगे उसकी नजर फिर से किस पे होगी, हुमायूं पे होगी। तो वो क्या थे, सारे उसके दुश्मन थे। तो दुश्मनों के जब इसकी हत्या हो गई, हुमायूं की सॉरी डेथ हो गई, जब वो पौड़ियों से गिर गया, तो किसी ने भी ये जो खबर थी वो बाहर लीक नहीं होने दी, ताकि जो दुश्मन है वो फिर से अटैक ना कर दे। उन्होंने किसे बचा के रखना था, जलाल को बचा के रखना था। ठीक, तो क्या हुआ, ये जो खबर थी ये बाहर नहीं फैलनी थी, लेकिन ये खबर जब फैली 14 फरवरी 1556 ईस्वी में, 14 फरवरी 1556 ईस्वी में ये जो खबर है ये पहुंच गई किसके पास, अफगान रूलरों के पास, कि जो हुमायूं है उसकी क्या हो गई है, डेथ हो गया, और हम क्या कर सकते हैं, दिल्ली पर कब्जा कर सकते हैं। तो इस खबर से जो है क्या करना पड़ा, 14 फरवरी 1556 ईस्वी में राज्याभिषेक करना पड़ा किसका, जलाल का। ठीक, और ये जो राज्य अभिषेक था, ये बताओ जरा, कोई बता सकता है ये दिल्ली में हुआ था या कहीं और हुआ था, बताओ। इसका जो राज्याभिषेक था ये हुआ था कलानौर नाम की जगह पर। ठीक, दिल्ली से दूर से सुरक्षित रखा गया था। तो आप ये देख लो कि
इसका जन्म कब हुआ था? 42 में जलाल का 42 में जन्म हुआ और 56 में जो है इसे क्या मिल गई? राजगद्दी पर इसका अभिषेक कर दिया गया। एक सिंहासन बनाया गया ईंटों का, जहां पे इसका राज्याभिषेक किया गया। क्लियर? किसके द्वारा किया गया था बता सकते हो कोई? बैरम खान, वो इसके साथ ही रहा। ठीक, जो हुमायूं का फ्रेंड था, याद करो, जिसने हुमायूं को ये बोला था कि आप पर्शिया जाओ, आप ईरान जाओ, ईरान से मदद लेकर आओ। तो वो जो सारी स्टोरी है वो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में जो थी वो डिस्कस करवा दी थी। क्लियर है इतना? अब जब इसे अभी दिल्ली की राजगद्दी पर नहीं बैठा तो इसे अभी क्या था, ये छोटा ही था। छोटा होने के कारण क्या बोला गया, किसके संरक्षण में ये जो है वो राज करेगा? तो क्या आंसर आएगा? बैरम खान। ठीक, तो बहराम खान के ही जो टाइम पीरियड में, तो इसे पहले क्या किया गया था? अकबर को, जैसे मैंने आपको बताया कि हुमायूं बहुत ही पढ़ा लिखा व्यक्ति था, ठीक, बहुत ही काइंड पर्सन था। उसने क्या किया था कि वो भी ऑब्वियस चाहता है कि मेरे बेटा भी आगे मेरे जैसा ही पढ़ा लिखा हो या उससे भी ज्यादा विद्वान हो। लेकिन जब अकबर को जो उसके टीचर थे वो सिखाने आते थे, बड़े से बड़ा टीचर जो है हुमायूं लेके आया अकबर के लिए, तो उसने क्या किया, उसने वो बात से भाग जाता था, वो पढ़ता ही नहीं था। उसका जो ध्यान था वो पढ़ाई लिखाई में बिल्कुल भी नहीं था। इसीलिए उसका जो ध्यान था वो कहाँ पे लगता था? वो पेंटिंग्स में लगता था। वो घुड़सवारी बहुत अच्छा करता था, तीरंदाजी बहुत अच्छा करता। तो हुमायूं ने ये सोचा कि अब अगर इसका, उसने अपने हाथ खड़े कर दिए थे, भैया अब ये पढ़ नहीं रहा है तो इसे कोई दूसरा ही काम दे दिया जाए। तो इसे क्या की ट्रेनिंग दिलवाई गई छोटे ही उम्र में, तीरंदाजी, धनुष विद्या, तलवार चलाना, तो ये सब जो विद्याएं थी वो उसे सिखाई गई। क्लियर? पढ़ना लिखना जो था अकबर ने नहीं सीखा। तो उसी टाइम पीरियड में वो इतना कुशल हो गया कि उसे एक छोटा सा जो राज्य था गजनी, उसका सूबेदार बना दिया गया। वो किसके अंडर था? वो हुमायूं के ही अंडर था। तो गजनी का सूबेदार बना दिया गया उसका राज्य अभिषेक करने से पहले। क्लियर? ये स्टोरी क्लियर होगी स्टूडेंट? फिर उसके बाद 1556 में जब हुमायूं की डेथ हो जाती है, 56 से लेकर 1560 ईस्वी तक, अभी तो क्या है, अकबर छोटा ही है, तो छोटा होने के कारण किसका संरक्षण जो राजगद्दी पर था वो किसके संरक्षण में था? बहराम खान। ठीक है, तब तक राजगद्दी पर जो दिल्ली की सल्तनत है उसे कौन संभालेगा? बहराम खान संभालेगा, और जब अब बड़ा हो जाएगा तो वो उसे सौंप देगा। अब जो बहराम खान था स्टूडेंट, इसे एक उपाधि दी गई थी, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछी जाती है, खाने खाना की उपाधि। बहराम खान के पास कौन सी उपाधि थी? खान ए खान। और अकबर इसे क्या कहा करता था? अकबर इसे कहा करता था खान बाबा। क्लियर है? अकबर इसे क्या कहा करता था? खान बाबा कहा करता था। और इसके पास कौन सी उपाधि थी? खाने खाना की उपाधि थी। क्लियर हुआ इतना स्टूडेंट? अब क्या होता है स्टूडेंट, कोई अगर मान लो किसी को राजगद्दी चाहिए, अभी तो अकबर छोटा है, तो उसका सबसे पहले दुश्मन कौन होगा? बहराम खान। तो जो अकबर के परिवार वाले थे उन्हें आपत्ति होने लगी, किससे? बहराम खान से। वो चाहते थे कि इसे अब राजगद्दी से हटा दिया जाए। तो उन्होंने क्या की? साजिशें करके अकबर को अपनी ओर कर लिया। और अकबर ने एक फैसला सुना दिया 1561 ईस्वी में। क्या फैसला सुनाया? कि कहां पे भेज दो? खान बाबा को भेज दो मक्का मदीना, मतलब के हज पे भेज दो। तो उस वक्त हज पे भेजने का क्या मतलब होता था? अगर किसी पर्सन को किसी जगह से हटाना है या उसका सफाया करना, मतलब कि उसकी अगर हत्या करनी है तो उसको कहाँ पे भेजो? हज पे भेज दो। तो क्या किया अकबर जो था, बातों में आ गया किनकी? जो उसकी फैमिली मेंबर्स थे,
और उसने बहराम खान को कहाँ पे भेज दिया, मक्का मदीना जाने का हुक्म दे दिया। और वहां पे एक रास्ते में अफगान जो एक व्यक्ति था उसने क्या कर दी, हत्या कर दी बहराम खान की। क्लियर है ना? तो जिसने हत्या की थी पाटन नामक स्थान पर, नाम था उसका मुबारक खान। वो इतना नहीं पूछा जाता है, बस आपको ये पता होना चाहिए। अब जो बहराम खान था स्टूडेंट, ये बैरक खान भी बोल लो, ठीक, खान बाबा। तो जो खान बाबा था उन्होंने, उसका वैसे तो अकबर के परिवार से कोई लेना देना नहीं था, लेकिन इसने अकबर की जो चचेरी बहन थी, चचेरी बहन कौन थी, सलमा बेगम, उससे क्या कर लिया, निकाह कर लिया। कहने का मतलब शादी कर ली। अब जब उससे शादी कर ली तो इनका एक पुत्र हुआ। तो पुत्र का जो नाम था, यहां पे लिख दूं, इनका एक पुत्र हुआ, ठीक। पुत्र का नाम लिखो अबुल रहीम, अबुल रहीम। अब यहाँ पे कासिद में क्या हो जाती है, उसकी हत्या कर दी जाती है। हत्या करने के बाद उसकी जो बहन है वो क्या हो जाती है, विधवा हो जाती है, चचेरी बहन। तो मैंने आपको ये पहले ही बताया था कि जो मुस्लिम लोग होते हैं वो अपने घर के रिश्तेदारों में भी, जैसे कि मामा की लड़की या समथिंग बुआ की लड़की, तो उनसे क्या कर लेते हैं, वो विवाह भी कर लेते हैं। तो क्या हुआ था, अब अकबर ने सलमा बेगम का दुख उससे देखा नहीं गया। अब जब देखा नहीं गया तो उसने क्या किया, बहराम खान की जो विधवा थी सरगा बेगम, उससे क्या कर ली, मैरिज कर ली, ठीक। किसने, अकबर ने। अकबर ने जब इससे मैरिज की तो ये नहीं कि उसने अबुल रहीम को बर्बाद दिया, नहीं, उसका बहुत अच्छे से उसने पालन पोषण किया, ठीक। और उसे भी कौन सी उपाधि दी, खाना की उपाधि दी गई थी, ठीक। तो अब्दुल रहीम को कौन सी उपाधि दी गई स्टूडेंट, खान ए खाना की। क्लियर हुआ, जो उसके पिता के पास थी। क्लियर है इतनी स्टोरी? रब कर रही हूं मैं ये। अब कासिम में तो ये सब हो गया, उसे भेजा गया बैरम खान को। अब लेके 1560 से लेकर 1564 तक, अभी भी तो जो अकबर था वो बच्चा ही था, ठीक। तो 60 से लेकर 64 तक जो दिल्ली की राजगद्दी पर शासन रहा वो किसका शासन रहा, शाही जनाना का शासन जो था, प्रभाव था, ठीक। शाही जनाना खाने का प्रभाव था। क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जाता है, क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि किसके शासन को पेटीकोट का शासन कहा जाता है। तो क्या आंसर आएगा स्टूडेंट, शाही जनाना खाना कौन से टाइम पीरियड को 60 से लेकर 64 तक जो पेटीकोट का शासन है वो कहा जाता है। मतलब जहां पे अकबर का जो हरम था, जहां पे सारियां औरतें रहा करती थी, तो उन अकबर पर किसका प्रभाव था, औरतों का प्रभाव था, ठीक। अभी भी क्योंकि यहाँ पे तो अभी बच्चा ही है वो। क्लियर? तो इन्होंने दिल्ली को एक बहुत ही बुरी तरीके से उसका हाल कर दिया। सबसे ज्यादा जो अकबर का प्रभाव था, जो उसकी केयर टेकर थी, महामंगा का, महामंगा, ठीक। तो महामंगा का सबसे ज्यादा प्रभाव था अकबर पर, जिसने दिल्ली का तहस नहस कर दिया था, ठीक। लेकिन जब अकबर को इसके बारे में पता चला तो बाद में उसने क्या किया था, इन्हें सजा भी दी थी। क्लियर हुआ? अब बात करते हैं जो अकबर ने युद्ध लड़े थे उसके बारे में। बेशक अकबर
अभी क्या था, बच्चा था, लेकिन मैंने आपको पहले बताया था उसने सबसे पहले क्या सीख रहे थे, पढ़ाई लिखाई में तो उसका ध्यान नहीं था, लेकिन उसने तलवार चलाना, जो भी युद्ध विद्या थी वो उसने बहुत अच्छे तरीके से जीती। तो उसने बहुत ही जल्दी जो था वो आक्रमण वगैरह करने वो स्टार्ट कर दिए थे। तो पानीपत की जो दूसरी लड़ाई थी पेपर में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो डेट लिखो 5 नवंबर 1556 ईस्वी में। अब ये बात स्टूडेंट याद रखो, 1526 में 2656, ठीक, कितने टाइम पीरियड का गैप है, 30 वर्ष का। तो 26 में क्या हुआ था, पानीपत की पहली लड़ाई हुई थी, बाबर ने लड़ी थी किसके विरुद्ध, इब्राहिम लोदी के विरुद्ध। और जो 5 नवंबर 1556 ईस्वी में दूसरा युद्ध लड़ा गया पानीपत का, पानीपत का दूसरा जो युद्ध था, दूसरा युद्ध कब लड़ा गया, 5 नवंबर 1556 ईस्वी में। अब युद्ध लड़ा गया, किसी दो के बीच में तो लड़ा गया होगा, तो किस किस के बीच में लड़ा गया, अकबर और हेमू के बीच में। क्लियर, अकबर और हेमू के बीच में जो पानीपत का दूसरा युद्ध था वो लड़ा गया। क्लियर है इतना स्टूडेंट? जिसमें किसकी जीत होती है, अकबर की, और हेमू इसमें हार जाता है। दूसरे इसके युद्ध के बारे में लिखो, ये रब कर दो स्टूडेंट। दूसरा युद्ध जो पेपर में पूछ लिया जाता है वो है हल्दी घाटी का युद्ध। 18 जून 1576 ईस्वी में हुआ था। यस, 1576 ईस्वी में कौन सा युद्ध होता है, हल्दी घाटी का युद्ध। ठीक, 18 जून 1576 ईस्वी में हल्दी घाटी का जो युद्ध है वो होता है किसके खिलाफ, मेवाड़ के खिलाफ। मेवाड़ के खिलाफ हल्दी घाटी का युद्ध होता है। राजा कौन था स्टूडेंट, बताओगे कोई, किन किन के बीच में हुआ, महाराणा प्रताप के बीच में और अकबर के बीच में। ये जो था स्टूडेंट, ये युद्ध भी बहुत ही ज्यादा खतरनाक था। इसमें चांसेस तो नहीं थे अकबर के जीतने के, क्योंकि जो महाराणा प्रताप था वो इतने मतलब कुशल तरीके से लड़े थे कि उन्होंने अकबर की सेना के परखच्चे उड़ा दिए थे। ठीक, तो उन्होंने बहुत ही ज्यादा बुरा हाल कर दिया था। इसीलिए क्या हुआ था, अकबर की जो सैनिक थे वो तो हार रहे थे, दम तोड़ने वाले थे, लेकिन किसी ने ये अफवाह फैला दी कि अकबर भी उस युद्ध में, अकबर खुद नहीं गया था। ठीक, तो क्या किया कि उस युद्ध में अकबर भी अपनी और सेना लेकर आ रहा है युद्ध के मैदान में। अब जैसे ही ये खबर फैली तो जो महाराणा प्रताप के सैनिक थे वो जब अस्त व्यस्त हो गए, उस वजह से क्या हो गई, इनकी हार हो गई। तो महाराणा प्रताप जो थे वो क्या क्या करते थे, उनको बचाने के लिए एक भामा नाम का व्यक्ति था। ठीक, उन्होंने अपनी कुर्बानी दे दी थी। जो महाराणा प्रताप का जो मुकुट था
वो भामा ने अपने सिर पहन लिया था, ताकि वो किसे भामा शाह नाम का व्यक्ति, कंप्लीट नेम लिख लो, भामा शाह नाम का व्यक्ति था जिन्होंने महाराणा प्रताप को बचाने के लिए जो इनका मुकुट था अपने सिर पहन लिया था, अपनी कुर्बानी दे दी थी। इन्हें इसलिए बचाया गया क्योंकि इनसे बोला गया कि आप अगर जीवित रहोगे तो आप हमारे राज्य को दोबारा पा सकते हो, आपका बचना जो है वो बहुत जरूरी है। तो इसे जो है वो जंगल में भगा दिया गया था और इन्होंने अपनी कुर्बानी दे दी थी। क्लियर? और इन्होंने, ये स्टूडेंट एक बार याद रखना, महाराणा प्रताप जो था, क्वेश्चन एक बार पेपर में पूछ लिया जाता है, गोरिल्ला युद्ध या छापेमार युद्ध, उसकी जो शुरुआत थी वो किसने की थी? महाराणा प्रताप ने की थी। क्लियर? गोरिल्ला युद्ध या छापेमार युद्ध का जो शुरुआत थी वो किसने की थी? महाराणा प्रताप ने की थी। क्लियर है? इतना हो गया स्टूडेंट? और 1569 में 1569 ईस्वी में इसने कालिंजर के किले को जीत लिया था, जिसे मैंने आपको बताया कि महमूद गजनवी भी इसे जीत नहीं पाया था। और शेरशाह सूरी भी जो था, जब तोपों से उसे उड़ाया गया था उस किले को, तो उसमें उसकी भी क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। तो फाइनली जो था 1569 ईस्वी में कालिंजर का किला मुगलों के अंडर इस तरीके से आया क्योंकि उसे किसने जीता था? अकबर ने जीता था। ठीक, इस पर सबकी नजर थी, इसलिए ये पेपर में आता है स्टूडेंट। अकबर ने इसे जीत लिया था। क्लियर है? उसके बाद इसका एक और फेमस युद्ध है स्टूडेंट 1572 ईस्वी में। जो दो मेन थे वो मैंने आपको बता दिए, जो एग्जैक्टली पेपर में पूछ लिए जाते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है, तो इसे भी आप नोट करना मत भूलना। 1572 ईस्वी में क्या हुआ था? इसने गुजरात पे विजय पाई थी स्टूडेंट। नॉर्थ इंडिया जो था वो तो इनके कब्जे में था ही, लेकिन बाद में इसने क्या किया था? साउथ में भी अपने जो बंदे थे वो भेज दिए थे और इसने क्या किया था? गुजरात पे विजय पाई थी 1572 ईस्वी में। क्लियर? जहां पे सबसे पहले इसने किसे देखा? क्वेश्चन पूछा जाता है, अकबर ने समुद्र को सबसे पहले कहां पे देखा? तो क्या आंसर आएगा आपके पास? गुजरात। तो ये क्वेश्चन स्टूडेंट्स, छोटे छोटे जो क्वेश्चन है ना, यही पेपर में पूछ लिए जाते हैं और बच्चों को ये नहीं आते क्योंकि वो सोचते हैं ये बहुत नॉर्मल सा क्वेश्चन, इसे कौन पूछेगा, लेकिन वही एग्जामिनर उसी बात को पकड़ता है। तो क्वेश्चन ये पूछा गया था एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में कि अकबर ने समुद्र को सबसे पहले कहां देखा था? तो क्या आंसर आएगा? समुद्र को सबसे पहले उसने कहां देखा था? गुजरात में। और जहां ये सबसे पहले किससे मिला था? याद करो, गुजरात में कौन थे उस टाइम? पोर्तुगीज। ठीक, पुर्तगाली। तो यहाँ पे सबसे पहले किसे मिला था? समुद्र को देखने के बाद पुर्तगालियों से ये मिला था। ठीक, क्लियर हुआ स्टूडेंट इतना? अब क्वेश्चन यहाँ पे एक तो ये बनता है, एक इसके साथ स्टूडेंट एक और क्वेश्चन बनता है, जब इसने गुजरात पे अपनी विजय हासिल की तब तो उसको सेलिब्रेट करने के लिए इसने कुछ किया था, पार्टी दी थी। पार्टी दी तो इसने कहां पे पार्टी दी थी? बुलंद दरवाजा। टू सेलिब्रेट गुजरात विक्ट्री उसने क्या बनवाया था? बिल्ट बुलंद दरवाजा। क्लियर? समझ में आ गया? गुजरात में जब इसने विजय हासिल की, इसने पार्टी दी। पार्टी कहां पे दी? उसने बुलंद दरवाजा बनवाया था वहां पे। ये आपको याद करने के लिए बोल रही हूं, सच में ये मत समझ लेना कि उसने बुलंद दरवाजा में पार्टी दी थी। जीत की खुशी में उसने बुलंद दरवाजा जो था वो बनवाया था। क्लियर?
क्लियर हो गया स्टूडेंट? अब 1595 ईस्वी में इसने एक और चीज की थी। इसने अपना जो नॉर्थ इंडिया वाला पार्ट था वो तो उसने सारा जीत ही लिया था। ये हमारा साउथ इंडिया वाला पार्ट है, यहाँ पे गुजरात वाला पार्ट है, वो भी इसने जीत लिया था। अब रह गया था नीचे वाला हिस्सा। तो अकबर ने क्या किया, अपने सैनिकों को कहाँ पे भेज दिया, साउथ इंडिया में भेज दिया कि जाओ तुम अब दक्कन को जीत के लाओ। और दक्कन जो है वो उसने जीत लिया था। जब इसने साउथ इंडिया जीता, साउथ इंडिया के जो राज्य थे वो उसने जीते, साउथ इंडिया जब इसने विन किया तो उसके बाद जो उसने एक उपाधि धारण की जो पेपर में पूछ ली जाती है, तो आपको पता होगा सम्राट की उपाधि किसने धारण की थी सबसे पहले? अकबर। मुगलों में सम्राट की उपाधि सबसे पहले धारण करने वाला कौन व्यक्ति था? अकबर। अकबर ने सम्राट की उपाधि कब धारण की थी? 1595 ईस्वी में, जब उसने साउथ इंडिया को जीत लिया था। क्लियर? क्लियर हो गया स्टूडेंट? तो यहां तक जो था उसकी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बैटल्स थी वो कंप्लीट होती है। अब इसकी जो शासन प्रणाली था और कौन कौन से इसमें कर लगाए हटाए वो हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, तो आज का जो लेक्चर है हम यहीं पे फिनिश करते हैं। तो इतना स्टूडेंट पहले रिवाइज करना। ओके, तो थैंक यू सो मच।